जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बेहद ही खास सत्संग, और यकीन मानिए ऐसा सत्संग आप सभी ने अभी तक नहीं सुना होगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्संग है। ये सत्संग है निकी आंटी का, जो कि जनरल मल्होत्रा की बेटी हैं। 1992 की संगत, जलंधर की संगत, और लगभग 32 साल महाराज के साथ इन्होंने वक्त बिताया। तो सोचिए, अपना बचपन, अपनी जवानी और अब महाराज के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रही हैं। बहुत ही ख़ास इनका रिश्ता रहा महाराज के साथ में। और यकीन मानिए संगत जी, इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। बेहद ही ख़ास सत्संग है। हमेशा की तरह इस सत्संग को भी अपना प्यार दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस सत्संग को बाकी सभी संगत, नई संगत तक भी साझा कीजिए, ताकि महाराज में संगत का विश्वास बढ़े। नई संगत जो भटक रही है उनको सही दिशा महाराज की मिले। चलिए सुनते हैं निकी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हम लोग गुरु जी से अराउंड 32 इयर्स पहले मिले, 1992 में। मैं आज आपको अपनी जर्नी 1992 से 2024 तक की बताऊंगी। आज मेरी एज, आई एम 44 इयर्स ओल्ड। आई मेट गुरु जी व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड। मेरा नाम निकी है, और मेरे फादर रिटायर्ड जनरल मल्होत्रा और मेरी मदर सुदर्शन मल्होत्रा हैं। हम लोग जब गुरुजी से 1992 में मिले तो मेरे फादर जो आर्मी में थे, उनकी पोस्टिंग जलंधर में थी। जब मेरे फादर की पोस्टिंग जलंधर में हुई, उस टाइम पे हम गुरुजी के पास नहीं गए। बस उस पोस्टिंग के दौरान हम लोग जलंधर से दिल्ली आए थे कोई काम के लिए, और जैसे ही वो हमारा काम दिल्ली में हुआ और हम वापस जलंधर की तरफ निकले, हम कार से आए थे, और हम जब अपनी जर्नी हमने वापस शुरू करी फ्रॉम दिल्ली टू जलंधर वापस, तो हमारी पूरी की पूरी फैमिली का एक बहुत ही बड़ा ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ क्लोज टू नीलोखेड़ी अंबाला। हमारी मारुति कार थी, हमारी मारुति कार पूरी स्मैश हो गई और हमारी कार रोड से गिर गई। उस एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा चोट और सबसे ज्यादा इंजरीज मेरी हुई। मेरी बहुत सारी इंटरनल इंजरीज थी बॉडी में। मेरा मेजर हेड इंजरी हुआ। आई लॉस्ट लॉट ऑफ ब्लड, बहुत खून मैंने लूज किया थ्रू माय माउथ, थ्रू माय ears। और मैं इमिजिएटली कोमा में चले गई। और मैं जैसी कोमा में गई, मुझे एकदम से मेमोरी लॉस में मैं चले गई। मुझे कोई मेमोरी नहीं है उस 6-8 महीने की। मैं कोमा में ही रही काफी महीने। मुझे वहां से एकदम से रश किया गया फ्रॉम द एक्सीडेंट एरिया, जो मैंने बताया जो अंबाला के पास हुआ था। मुझे पीजीआई चंडीगढ़ लेके गए। वहां पे मेरे ऊपर बहुत टेस्ट करे, मुझे आईसीयू में रखा गया, मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। वहां से मुझे रश किया कमांड हॉस्पिटल चंदी मंदिर। वहां पे भी मुझे काफी देर तक ऑब्जर्वेशन में रखा। और मैं बहुत हेवी स्टेरॉइड्स पे थी। मेरे को हर तरह की मेडिकल
प्रॉब्लम हो चुकी थी। मेमोरी लॉस, डबल विजन, पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी, हेयर लॉस। मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम था, अराउंड 6। मेरे पास खड़े होने के लिए भी मेरे में ताकत नहीं थी। और अभी तक ये नहीं डायग्नोज हो पाया था ठीक तरीके से कि क्या क्या डैमेजेस थे बॉडी में। बट ऐसे काफी महीने निकल चंदी मंदिर में 5-6 महीने निकल गए। और इसके बाद उन्होंने मुझे रश किया वहां से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। मेरी जो आर्टरीज थी ब्रेन की तरफ जो जाती हैं, कैरोटिड आर्टरीज, वो बेसिकली उस एक्सीडेंट में वो रप्चर हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे ब्लड लॉस हुआ था, जिसकी वजह से मेरा मेमोरी लॉस हुआ था और पैरालिसिस हुआ था, बेल्स पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस। तो मुझे यहाँ पे रश किया गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। मेरा यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ और इस एक ऑपरेशन के दौरान मुझे डॉक्टर्स ने ये कहा कि इतनी सीरियस इंटरनल इंजरीज हैं कि मुझे कई ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी। बट क्योंकि मेरा मेमोरी लॉस था और मैं काफी, हम लोग ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था। मेरे, जैसे मैंने बताया, मेरे फादर की पोस्टिंग जालंधर में थी और ये जुलाई में एक्सीडेंट हुआ था। और जब तक मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट पहुंची और जब तक मेरा ऑपरेशन यहाँ पे हुआ, तो ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर हो चुका था उस साल का। तो हमारे काफी महीने निकल गए थे और हम लोग घर वापस नहीं गए थे। तो जब मेरा ये एक ऑपरेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुआ, तो मुझे डॉक्टर्स ने, मुझे और मेरे पेरेंट्स को और मेरी फैमिली को कहा कि आप थोड़ा 1 महीने के लिए वापस जाएं जालंधर और थोड़ा सा मुझे रिकवरी का एक एनवायरनमेंट मिले घर पर, जिससे हो सकता है मेरी थोड़ी मेमोरी भी वापस आए। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, उसके बाद और सर्जरीज होंगे और फॉलो अप्स होंगे और देखा जाएगा कि और क्या क्या करना है। तो हम लोग वापस गए जालंधर जनवरी में, जनवरी 1992 में। और गुरुजी ने, गुरुजी के पास जो फॉलोइंग थी जालंधर में, वो बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स थे जो जाते थे। बहुत लोगों ने बताया गुरुजी को कि ऐसे मल्होत्राज अंकल हैं जिनके एक्सीडेंट हुआ है। गुरुजी ने बहुत लोगों के थ्रू बुलावा भेजा कि उन लोग को मेरे पास आए। पर हमारी फैमिली इतनी ज्यादा हिल चुकी थी इस एक्सीडेंट के बाद। मेरे पेरेंट्स आर्य समाजीज थे, हम लोग इतना ज्यादा पाठ पूजा नहीं करते थे। मंदिर जाते थे ओकेजनली, बट ज्यादा पाठ पूजा नहीं करते थे। गुरुजी ने बहुत बुलावे भेजे, बट हम नहीं गए क्योंकि हम बहुत हिले हुए थे और नहीं समझ में आया कि गुरुजी कौन है। और एक दिन आ, ऐसे ही मैं घर पे थी। मेरा पूरा 1 साल स्कूल का मिस हो चुका था। मैं उस टाइम 8th स्टैंडर्ड में थी और मेरा एक पूरा साल स्कूल का मिस हो चुका था क्योंकि इस एक्सीडेंट के बाद 8-9 महीने निकल चुके थे। मैं स्कूल नहीं गई वापस और मेरी पूरा दिन फिजियोथेरेपी चलती थी। मैं बहुत ज्यादा हेवी स्टेरॉइड्स पे और मेडिसिन पे थी। मेरा एक छोटा भाई है, वो वापस जा चुका था स्कूल, बट मैं घर पर ही थी। और एक दिन ऐसे ही हम लोग घर पे बैठे थे, मैं और मम्मा, और तैयार हो रहे थे हम लोग हॉस्पिटल जाने के लिए जहाँ पे मेरी फिजियोथेरेपी होती थी। और उस टाइम पे एक आंटी जो गुरुजी के
पास जा रही थी, जसबीर आंटी, वो आई मेरे से मिलने के लिए घर पर, मेरे से और मेरी मम्मा से। और वो घर पे बैठी और उन्होंने बातों ही बातों में गुरुजी की बात शुरू करी। उन्होंने बताया कि वो गुरुजी के पास जा रही थी। उस टाइम सुबह बजा 11, 11:30 बजे होंगे। और उनकी बातों से उनकी बातें शुरू हो गई गुरुजी के बारे में। और जैसी ही बातें चलती गईं, मेरी मम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि चलना है गुरुजी के पास। संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है। हम मन ही मन शुक्र मनाते हैं कि हमारा इतना ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि उस एक्सीडेंट की वजह से ही हम गुरुजी के पास पहुंच पाए, नहीं तो कैसे पहुंचते हम गुरुजी के पास। और आज भी रोंगटे खड़े खड़े होते हैं ये सोच के कि वो जो पहला दिन था जब हमने जलंधर मंदिर में गुरुजी के यहाँ पे डिफेंस कॉलोनी 300 पे हमने कदम रखा, मेरी और मम्मी ने। हमें ऐसे बयान करना बहुत मुश्किल है और एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, बट मेरे और मम्मी को सच में दिल से लगा कि हम जन्नत पहुंच गए। और हमने जब गुरुजी की तरफ देखा, उसमें कोई शक नहीं था कि गुरुजी वॉज नो ऑर्डिनरी गुरु। वो कोई एक ऑर्डिनरी गुरु या साधु नहीं थे। उनका ऑरा, उनका प्रेजेंस, उनका सब कुछ इतना पावरफुल था, जिसका जो हमें एकदम से फील हुआ। और गुरुजी की तरफ हम देखते रह गए। और उस दिन आई थिंक मेरी आ, मेरी मदर के भी दिल को थोड़ा सा सुकून मिला कि हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पे आ, जहां पे हम सेफ हैं, महफूज हैं। और जब मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो मेरा सिर्फ एक शब्द है जो मैं हमेशा कहती हूँ। मेरा सिर्फ और इमीडिएट गुरुजी की तरफ इतना प्यार था, इतना प्यार है और इतना प्यार हमेशा रहेगा, जिसका मैं बयान नहीं कर सकती। पहले ही दिन गुरुजी ने, उस टाइम 4 या 5 लोग थे डिफेंस कॉलोनी के आश्रम में, हमें इतना प्यार पहले दिन गुरुजी ने दिया जो एक्सप्रेस करना मुश्किल है। और पहले ही दिन गुरुजी ने अपना हाथ रखा मेरे चेहरे पे और कहा कि कल्याण हुआ। पहले ही दिन मैं और मम्मी को ये मौका मिला कि हम गुरुजी के चरण दबा पाए। और पहले ही दिन गुरुजी ने, जैसे कहते थे गुरुजी के जो शब्द होते थे कि गुरुजी ने फाइल खोल दी मेरी मम्मी की। ऐसी ऐसी चीजें बताएं मेरी मम्मी की पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल चीजें, कितनी बहनें हैं, कहाँ घर है, कितने घर हैं, घर के नंबर क्या हैं, सब कुछ जो मम्मी की जो एक पर्सनल हिस्ट्री थी, पर्सनल लाइफ थी, जो किसी को नहीं मालूम थी। और ऐसे गुरुजी ने उसको खोल के रख दिया। और गुरुजी जैसे मजाक में कहते थे कि तेरी फाइल खोल दे। संगत जी, हम उस दिन ये सोच के गए थे कि शायद हम 1 या 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, बट वो पहले ही दिन गुरुजी के साथ हमने 8-9 घंटे बताए। कहाँ टाइम निकल गया कुछ पता नहीं चला। इतना खिंचाव था, इतना प्यार था गुरुजी की तरफ से हमारे लिए कि हमारे दिमाग में कोई डाउट ही नहीं रहा कि आगे क्या करना है। और जैसे ही गुरुजी ने बोला कल्याण किया, तो उससे बड़ी एक, उससे जो एक कहते हैं एक फीलिंग ऑफ फीलिंग ऑफ जस्ट बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय गॉड हिमसेल्फ। I mean, it cannot be expressed, but there was absolute peace in me and my mother's hearts. And the first day, गुरुजी ने बहुत प्यार से लंगर, चाय प्रसाद, जल प्रसाद होता था जलंधर में, सब कुछ दिया। और पहले ही दिन जब उन्होंने अपना हाथ मेरे चेहरे पे रखा, तो गुरुजी ने कहा कि देख इसका कैसे निखर रहा है इसका चेहरा। जो हमें रियलाइज हुआ थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि गुरुजी की बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी, धीरे धीरे समझ में आई।
उसका मतलब यही था कि जो मेरा हीमोग्लोबिन इतना डाउन था, गुरुजी ने थोड़े दिनों के बाद कहा कि जाके अपना हीमोग्लोबिन चेक करा। गुरुजी के साथ बैठकर, गुरुजी के साथ लंगर खा के, गुरुजी के साथ दिन रात रह के मेरा हीमोग्लोबिन थोड़े ही दिनों में 12 तक पहुंच चुका था। मुझे गुरुजी ने स्पेसिफिकली, मुझे गुरुजी ने कहा कि दवाइयां छੱਡ दे, सारी फेंक दे। गुरुजी के आदेश और गुरुजी जो भी कहते थे वो हर बंदे के लिए स्पेसिफिक होता था। आज मैं ये नहीं कह सकती कि सारे लोग दवाइयां छोड़ दे, पर मेरे लिए उस टाइम पे गुरुजी ने ये जरूर कहा कि सारी दवाइयां छोड़ दे, फेंक दे। और हम, आई थिंक जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारी पूरी फैमिली की थी वो ये थी कि जैसे जैसे गुरुजी जो जो बोलते गए हम बस करते चले गए। हमारे दिमाग में ना कभी कोई क्वेश्चन आया, ना हमारे दिमाग में कभी कोई डाउट आया, ना हमने कभी सोचा कि क्या होगा अगर हमने ये छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी पूरी फैमिली के ऊपर कि आई थिंक हम एकदम गुरुजी के फोल्ड में आ चुके थे। तो हमने संगत जी वो मेडिसिन फेंकी, और वो दिन है और आज का दिन है। मेरा कभी भी दोबारा कोई ना सर्जरी हुई, ना मैंने कभी उस कंडीशन के लिए कभी कोई दवाई खाई, और मैं ना कभी वापस गई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। मेरे को गुरुजी ने धीरे धीरे बस अपने साथ रख के धीरे धीरे ठीक किया, अपने टाइम से करा। और जैसे गुरुजी कहते थे कुछ 10%, कभी कभी 15% रहने देते थे, क्योंकि हम एज ह्यूमन बीइंग्स जब सब कुछ ठीक हो जाता है हम भूल जाते हैं थैंक यू करने के लिए। वी फॉरगेट टू थैंक द गॉड आर गुरुजी। सो गुरुजी कभी कभी 10% 15% छोड़ देते थे और मजाक करते थे कि चलो इसी इसी वजह से तुम आते तो रहोगे। गुरुजी ने मुझे ठीक किया और मैंने कभी कोई दवाई दोबारा नहीं खाई। मेरे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट डॉक्टर्स ने जब मेरा पहला सर्जरी करा था तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि मेरे को खेलना मना है, मेरे को दौड़ना मना है, क्योंकि मेरे खेलने और दौड़ने से जो मेरी आर्टरीज उन्होंने जोड़ी थी वो आर्टरीज दोबारा टूट सकती थी। पर गुरुजी के पास जाने के बाद गुरुजी ने थोड़े ही दिनों में मुझे कहा कि तू स्कूल जा और तू खेला कर, तेरे को खेलने का बड़ा शौक था, तू बास्केटबॉल खेलती थी, तू खेला कर। और जैसे मैंने कहा हमारी पूरी फैमिली की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी कि बस हम मानते चले गए जो गुरुजी ने कहा। सरप्राइज्ड होते थे जरूर कि गुरुजी एकदम ऑपोजिट कह रहे हैं फ्रॉम व्हाट द डॉक्टर्स आर सेइंग, बट I started playing and I was again physically active. I was taking part in all my school competitions and everything. जब हम गुरुजी के पास ऐसे ही बैठे थे, बिफोर आई वेंट टू स्कूल, बिफोर आई ज्वाइन बैक स्कूल, एक दिन गुरुजी ने अचानक से मेरी मम्मी को कहा, अभी मैं स्कूल गई नहीं थी, तो गुरुजी ने एकदम अचानक से मेरी मम्मी को कहा इसको स्कूल में ले जा और इसको अगली क्लास विच डाल दे। आई वॉज स्टडिंग इन सेंट जोसेफ गर्ल्स स्कूल विच इज राइट नेक्स्ट टू गुरुजी's आश्रम इन जलंधर। एंड मेरे पूरे के पूरे स्कूल को, मेरे प्रिंसिपल को, मेरे फ्रेंड्स को, पूरे जलंधर कैंटोनमेंट को इस एक्सीडेंट के बारे में मालूम था, क्योंकि ये बहुत सीरियस एक्सीडेंट था। तो हमें लगा उस टाइम पे, मेरी मम्मी को लगा कि मैं इसको स्कूल तो ले जाऊंगी क्योंकि गुरुजी ने कहा है, बट कौन सा स्कूल है जो आपको अगली क्लास में प्रमोट कर देगा जब आपने एक पूरा साल स्कूल का मिस किया। बट संगत जी जैसे गुरुजी ने कहा हमने वो आदेश फॉलो करा और हम गए स्कूल। हम वहां से मेरी प्रिंसिपल से मिले और हम जैसे ही गए उनके पास टू द ऑफिस, तो उन्होंने मेरी मम्मी को देखा और मुझे देखा। वो आई भी थी मेरे से मिलने के लिए जब मैं घर पे थी, तो मतलब इट वाज सच अ सीरियस एक्सीडेंट। और उन्होंने एकदम यही कहा मेरी मम्मी से कि शी वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड,
और मैं नहीं चाहती कि इसका एक साल वेस्ट हो बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट. तो आई विल प्रमोट हर टू द नेक्स्ट ईयर, and I think she will cope up slowly. So I'm promoting her. So I got promoted to the next standard without doing one entire year of my school. जो गुरुजी ने करवाया, गुरुजी made it possible. And एक एक चीज का ध्यान गुरुजी ने रखा. तो आई वॉज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड. एंड हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आई फर्स्ट टर्म में, बट धीरे धीरे आई कॉट अप. एंड I did not waste a single year of my school. I did not touch any medicines. I was playing. I was in the basketball team. हमारा पूरा बचपन काफी साल गुरुजी के साथ, जब तक पापा की पोस्टिंग जलंधर में थी, हमारा बहुत सारा टाइम गुरुजी, बहुत सारा नहीं, आई थिंक सारा का सारा टाइम गुरुजी के साथ रहा. हम लोग स्कूल से ही, स्कूल यूनिफॉर्म में ही, मेरा भाई सेंट जोसेफ बॉयज स्कूल में था, मैं सेंट जोसेफ गर्ल्स में थी. हम लोग स्कूल से ही गुरुजी के पास आ जाते थे. शाम शाम तक, रात रात तक वहीं होते थे, सेवा करते थे, चाय प्रसाद बनाते थे, गुरुजी के साथ रहते थे. और हमने ऐसे खूबसूरत दिन देखे हैं गुरुजी के साथ जो शायद बयान करना बहुत मुश्किल है. बट आई थिंक हमारा पूरा का पूरा बचपन और एक बहुत अहम टाइम हमारा लाइफ का गुरुजी के साथ ही बीता. हमारी पूरी फैमिली बहुत लकी है कि मेरे फादर की पोस्टिंग भी जहां जहां गुरुजी चलते गए, वहां वहां मेरे फादर भी साथ चलते गए. चाहे वो जलंधर था, चाहे चंडीगढ़ था, चाहे दिल्ली था, बीच बीच में पापा हाँ यहाँ वहां गए, कभी बीच में लद्दाख पोस्टिंग हुई. बट तकरीबन हम गुरुजी के साथ ही रहे, और गुरुजी ने ही इसको पॉसिबल किया कि हम गुरुजी के साथ रहें. मेरा पूरा, जैसे मैंने कहा, मेडिकली हाँ मैं ट्रैक पे आ चुकी थी, मेरा स्कूल मिस नहीं हुआ. मेरा एक एक चीज गुरुजी ने मुझे गाइड करी. जब मैं चंडीगढ़ आई तो कौन से स्कूल जाना है ये तक गुरुजी ने बताया. और मैंने, आई थिंक आई डिड रीजनेबली वेल इन माई स्कूल. आई आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. आई रीजनेबली डिड वेल. 9th स्टैंडर्ड में जब मैं थी, करीब 2 साल गुरुजी के मिलने के बाद, मैं जलंधर में ही जब थी, और मैं एक दिन जहाँ पे एक्वेरियम होता था गुरुजी के कमरे के बाहर में, वहां पे ऐसी झाड़ू लगा रही थी, और गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए, और गुरुजी ने एक बहुत टाइट सी जप्पी पा के मुझे कहा कि मोटो, मैं तेरी शादी अशोका होटल विच कराऊंगा. उस टाइम मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, और मेरे दिमाग में भी ये शादी और ये सब चीजों का कोई, मेरे दिमाग में कोई ना थॉट था, ना मुझे रजिस्टर हुआ. बट मैंने हंस दिया और मैंने बोला जैसे गुरुजी आप करवाओगे. तो ये बात उस टाइम पे कही गुरुजी ने, और हमने सुनी और हम भूल गए. और आज मैं एक स्पोर्ट्स एंड ऑर्थोपेडिक्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, स्पेशलाइज्ड इन स्पोर्ट्स एंड ऑर्थोपेडिक्स, जो कि प्रोफेशन गुरुजी ने मेरे लिए चूज किया और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया. जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, मुझे गुरुजी ने ही बताया कहाँ जाना है. मैं बैंगलोर गई, मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन करा इन फिजियोथेरेपी. मेरा इंटर्नशिप यहाँ गंगाराम में मैंने किया. उस इंटर्नशिप के दौरान जब मैं इंटर्नशिप के लिए आई गंगाराम में, तो गुरुजी ने मुझे बहुत बार, मुझे और मेरे पेरेंट्स को ये कहा 2002 में कि इसकी शादी इसी साल विच हो जानी चाहिए. और उस साल खत्म होने के लिए बहुत थोड़े महीने रह गए थे, कुछ 5 या 6 महीने ही रह गए थे. और गुरुजी ने बोला इसी साल शादी हो जानी चाहिए. एंड जैसे गुरुजी का जो आदेश होता था, वो किसी भी हाल पे फॉलो करने में ही हमारी भलाई थी. तो हमने जैसे गुरुजी ने कहा, आई वॉज वेरी यंग एंड आई वॉज 22,
एंड पर जैसे गुरुजी ने कहा कि करनी ही है, तो हमने उस तरफ सारी तैयारियां शुरू करी। और मेरे फादर ने, बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, उन्होंने बहुत जगहों पर बुकिंग करने की कोशिश करी। चाहे वो आर्मी मेस थे, आर्मी का डीएसवाई था, आर्मी क्लब्स थे। और मेरे फादर को बुकिंग कहीं नहीं मिली क्योंकि टाइम बहुत कम था। और वो टाइम शादियों का टाइम था, दिसंबर का, क्योंकि गुरुजी ने बोला था साल खत्म होने से पहले। तो हमने सोचा कि हमें थोड़ा टाइम मिल जाए तो हम दिसंबर में शादी कर लेंगे। और घूमते घामते मेरे फादर को फाइनली, थ्रू सम रेफरेंस ऑन अ वेरी वेरी गुड डिस्काउंट, ही गॉट द बुकिंग इन अशोका होटल। और मेरी शादी फाइनली अशोका होटल में ही हुई, जो गुरुजी ने तब बताई थी जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, जब मैं कुछ 13 या 14 साल की थी। 22 years में मेरी शादी अशोका होटल में हुई। आई एम वेरी ब्लेस्ड बिकॉज गुरुजी केम फॉर माई वेडिंग। इनफैक्ट जब गुरुजी आए, जैसी गुरुजी ने एंटर करा अशोका होटल में शादी अटेंड करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, उसी टाइम पे बारात भी आई। बारात और गुरुजी की एंट्री एक ही टाइम पे हुई। और गुरुजी आए, बैठे काफी देर तक, जब तक फेरे नहीं शुरू हुए। और इससे ज्यादा ब्लेसिंग्स कोई मांग नहीं सकता कि गुरुजी ने सारी सारी जो लाइफ की इतनी बड़ी बड़ी डिसीशंस, इतने बड़े बड़े चीजें गुरुजी ने ब्लेस करते बस चले गए। चाहे वो मेरी हेल्थ थी, चाहे वो मेरा प्रोफेशन था जो गुरुजी ने चूज किया, और फिर शादी। तो गुरुजी ने हर मोड़ पे, हर स्टेप पे, उस टाइम पे फिजिकल फॉर्म में साथ दिया। और आज तो अनगिनत तरीकों से गुरुजी दिखाते हैं, महसूस कराते हैं कि वो कितना हमारे साथ हैं, और कितना हमारी हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कितना हमारा ध्यान रखते हैं। शादी के बाद जब मेरी शादी हुई और मैं दिल्ली में ही थी, मैंने बैचलर्स किया था फिजियोथेरेपी में, अबाउट 4.5 years, एंड देन आई डिड इंटर्नशिप इन गंगाराम हॉस्पिटल। जब मेरी शादी हो गई तो मुझे लगा शायद और फ्यूचर स्टडीज नहीं होंगी। बट एक दिन अचानक से, 1 डेढ़ साल शादी के बाद, मुझे एक दिन गुरुजी ने अचानक से बोला कि नहीं, अब तू जाके मास्टर्स कर। और मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी क्योंकि शादी हो चुकी थी। बट गुरुजी ने कहा कि तू मास्टर्स कर, अब स्पेशलाइजेशन कर और वापस बैंगलोर जा। तो जैसे गुरुजी का आदेश था, मैं गई। मेरा एडमिशन वगैरह, मैंने सब्जेक्ट्स चूज करे स्पेशलाइजेशन के लिए, और मैं वापस बैंगलोर गई। और मैंने वहां पे स्पेशलाइजेशन शुरू करी अपनी, मास्टर्स इन स्पोर्ट्स एंड ऑर्थोपेडिक्स। और ऐसे 1 साल निकल गया था मेरा वहां पे स्पेशलाइजेशन करते हुए। और उसके बीच में मैं हर महीने में आ जाती थी छुट्टी लेके, क्योंकि गुरुजी यहाँ पे थे, मेरी पूरी फैमिली यहाँ थी। और मैं, वो बड़ा होम सिक फील होता था, गुरुजी मिस होते थे, तो मैं हर महीने आ जाती थी छुट्टी लेके। एक दिन मुझे गुरुजी ने डांट दिया और मुझे कहा कि तू बहुत छुट्टियां लेके आती है, इतनी छुट्टी नहीं मारते हैं, और अपना कोर्स कर। तो अगली बार जब मैं आई गुरुजी के पास अगली छुट्टी में, तो मैंने फटाफट अपनी टिकट बुक करा ली वापस जाने के लिए, क्योंकि मेरी चाहे 4 या 5 दिन की छुट्टी थी, तो मैंने टिकट बुक करा ली वापस जाने के लिए, क्योंकि गुरुजी पहले एक बारी कह चुके थे कि ज्यादा छुट्टी नहीं मारनी। तो जैसे ही मैंने अपनी टिकट बुक कर ली थी, और मेरी जिस दिन को फ्लाइट थी उससे एक रात पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि वो ऑफिस में थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने शायद फोन नहीं उठाया, आप फटाफट फोन उठा लो, गुरुजी आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने फोन एकदम से उठाया और गुरुजी ने कॉल किया। गुरुजी ने मेरे से ऐसी बातों बातों में बोला मुझे कि
अगले दिन एम्पायर स्टेट पहुंच जाना। और गुरुजी ने मुझे जो टाइम दिया वो वही टाइम था जिस टाइम पे मेरी फ्लाइट थी। कभी भी गुरुजी ने ऐसे स्पून फीड नहीं करा, मतलब एक एक चीज ऐसे क्लियरली नहीं बोली। कई चीजें थी जो हमें खुद समझनी थी, जो गुरुजी कह रहे थे विश्वास रख के। तो मुझे समझ में आ गया था कि गुरु इसका मतलब है कि मुझे वापस नहीं जाना बैंगलोर। और मैं गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंच गई अगले दिन उसी टाइम पे। मेरे को गुरुजी ने, जैसे ही मैं पहुंची, गुरुजी ने मेरे को कहा कि आपने किसी के साथ बैंगलोर में ना बात करनी है, ना अपने कोर्स के बारे में पता करना है, ना आपने किसी से पूछना है कि बैंगलोर में क्या हो रहा है। आप अपना फोन नंबर बदल दो और आप अपना कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करनी, और आपने रोज एम्पायर स्टेट आना है। मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि मेरी जिंदगी गुरुजी के साथ शुरू हुई है। और मेरे हर अंग में, मेरे हर ब्रेथ में, मेरे हर थॉट प्रोसेस में गुरुजी हैं। और गुरुजी हर एक थॉट प्रोसेस को गाइड करते हैं। मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बिकॉज पूरी जिंदगी मैंने ऐसे ही प्रे करा था कि मैं काश गुरुजी के साथ ही रह पाऊं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कुछ कांटेक्ट नहीं करा बैंगलोर में। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बैंगलोर में क्या हो रहा था, मेरा कोर्स कैसे चल रहा था। और गुरुजी के पास में ऐसे 5-6 महीने के लिए रही एम्पायर स्टेट में। और गुरुजी ने एक दिन कहा मेरे से, ऐसी मजाक में पूछा मेरे से कि बैंगलोर विच की हो रहा है। वो जानते थे कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है बैंगलोर में। तो मैंने गुस्से हंस के बोला गुरुजी को कि गुरुजी पता नहीं। और मेरे को गुरुजी ने एक दिन, जब ऐसे काफी महीने निकल गए थे, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अब तू टच में आ बैंगलोर में, और अपने फ्रेंड्स को कॉल अप कर और पता कर कि बैंगलोर में क्या हो रहा है। मैंने जैसे ही कांटेक्ट शुरू किया बैंगलोर में और पता करने की कोशिश करी, मुझे तो यहाँ तक लगा था कि शायद मेरा नाम ही हटा दिया हो कोर्स से, क्योंकि मेरी कोई खबर नहीं गई वहां पे, ना किसी को पता था कि मैं कहाँ थी। बट सबसे एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ लाइफ, आई थिंक इट वाज दिस, दैट जब मैंने कॉल बैक करा और जब मैंने अपने क्लासमेट्स और टीचर्स और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के साथ कांटेक्ट करा, तो मुझे ऐसा मुझे ऐसा पता चला कि आ, एक रूल पास हुआ था फ्रॉम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। हम लोग 10 लोग थे जो मास्टर्स कर रहे थे, और एक रैंडम सा एक रूल पास हुआ था बाय द यूनिवर्सिटी, जो कि वो रूल में ये था कि 10 लोग जो हम लोग मास्टर्स कर रहे थे, हम 10 के 10 एक साथ वो कोर्स नहीं कर सकते थे। और हमें रैंडमली 2 बैचेस में डिवाइड कर दिया गया था, 5 and 5। एंड 5 लोगों के लिए कोर्स एक्सटेंड कर दिया था बाय 6 months। एंड माई नेम वॉज इन दैट बैच जिसका कोर्स 6 months के लिए एक्सटेंड कर दिया था। जो नाम उन एक्सटेंडेड बैच में थे, उनके लिए वो 6 महीने कोई क्लासेस नहीं हुई। और वो महीने मेरे को गुरुजी ने अपने पास, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी विथ हिम and to do a lot of satsangs, and I spend that time with Guruji, and I am eternally grateful, because I think that is my biggest driving force today in my life। क्योंकि पूरे टाइम मैं यही चाहती थी कि मैं गुरुजी के साथ रहूं, जो गुरुजी ने दिया। और उस 6 महीने के बाद जब मुझे पता चला कि ऐसा है, और मैंने गुरुजी की तरफ देखा, तो गुरुजी ने मुझे 2 चीजें बोली कि तू अपना अच्छी तरीके से पढ़ना और अपना डिग्री लेना, एग्जाम अच्छी तरीके से देना, डिग्री लेना। और जब तेरी रिजल्ट आ जाए, जब व्हेन यू गेट योर रिजल्ट, यू प्लान योर फैमिली, एंड आई हैव ब्लेस्ड यू विद अ बेबी बॉय। एंड ऐसे गुरुजी ने मुझे बहुत बार कहा। मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसे मुझे हर रोज में से सिर्फ यही कहते थे कि
बस अपनी डिग्री लिया, पढ़ना, और गेट योर रिजल्ट एंड देन प्लान योर फैमिली। क्योंकि इस पूरे कोर्स को अभी भी 1 साल था, बट गुरुजी कहते गए, काफी दिन मुझे बोलते गए, 10-15 दिन। मुझे समझ भी नहीं आया कि गुरुजी मुझे रोज क्यों कह रहे थे। क्योंकि सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी कि वो 6 महीने गुरुजी ने दिए। वो यूनिवर्सिटी में ऐसा रैंडम सा कुछ रूल पास हुआ जो गुरुजी ने ही पास कराया था। संगत जी, वो इसलिए हुआ सब कुछ क्योंकि 10-15 दिन के बाद जब गुरुजी मुझे बोलते गए, गुरुजी टुक समाधि, एंड गुरुजी गेव मी दो 6 months of my life to be with him before he took his samadhi, because I have spent my entire life as a child with him, and would have मेरे लिए बहुत मुश्किल था when Guruji left his physical form, and but he gave me those 6 months, एंड वो 6 महीने जो मैं गुरुजी के साथ रही, और 6 महीने के बाद जब गुरुजी ने मुझे कहा कि तू अपनी डिग्री लिया, वो इसीलिए था बिकॉज आई वॉज वेरी शेकन अप, आई वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड, बट आई रिमेम्बर जो गुरुजी ने कहा था, एंड आई पुल्ड माई सेल्फ अप। मैंने अपने आप को फिर से दोबारा प्रिपेयर किया। आई वेंट बैक टू बैंगलोर, I finished my course, and yes, I exactly did as Guruji had said. I got my result and मैंने अपनी family plan की, and when I conceived, मुझे पता था कि I'm going to have a baby boy, and my eldest child, my son, was already blessed by Guruji long time back, and this is how Guruji gave me, such a beautiful time of my life that I have no words for this. So Sangat ji, I spent that time, and Guruji blessed me with my children. He blessed me with my जब my first child I planned, he told, I knew it's going to be a son. The second time when I conceived again, Guruji ने मुझे message भेजा through my relative, my bua, who's an ardent follower of Guruji, कि उसको कहे कि जो second इसका जो baby है is going to be a baby girl, and I've blessed this child also. So my second kid, my daughter, is also Guruji's daughter, and both my children are Guruji's blessings. My career is Guruji's blessings. My life is Guruji's blessings. My every breath is Guruji's blessings. And गुरुजी की तरफ जो हमने देखा है, और जो गुरुजी ने हमने जो गुरुजी के साथ रह के देखा, वो सिर्फ एक चीज थी कि आपका दिल और आपकी जो सोल है, it should be absolutely pure, with love for Guruji, with faith for Guruji. I know as human beings हम लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, हम बहुत डाउट में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं जब चीजें वैसे नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। ये कहने के लिए नहीं है, आज भी लाइफ में बहुत सारी आपको स्ट्रगल्स आएंगी, बहुत सारी मुश्किलें आएंगे। गुरुजी कहते थे कि मैं तेनू नींबू की तरह नचोड़ता रहूंगा, क्योंकि गुरुजी इज टेस्टिंग आवर फेथ इन हिम, ही इज टेस्टिंग आवर लव फॉर हिम। अगर वो दोनों चीजें हैं तो हम सारी मुश्किलें पार कर सकते हैं, एंड it is only Guruji who knows what is best for us in our life. हम कोई और प्लानिंग करते हैं, कभी कभी वो प्लानिंग जो हम करते हैं वो वैसे नहीं होती, तो वो फेथ रखना बहुत जरूरी है कि जो फाइनल जो चीज होगी वो वही होगी जो गुरुजी को पता है जो हमारे लिए ठीक हो। बट जो गुरुजी की तरफ जो प्यार है उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकता, उसमें कोई भी दे कैन नेवर बी एनी डाउट, दे कैन नेवर बी एनी मिक्सचर, क्योंकि गुरुजी आपके सोल को, आपके हर एक थॉट प्रोसेस को, आपके हर एक ब्रेथ को, आपकी एक एक चीज को पहचानते हैं। तो यू कैन नॉट you cannot be false in front of him. You just have to be there in front of him
believing in him with as much purity as you can, क्योंकि सबसे ज्यादा गुरुजी को प्यारा बस वही है. All these materialistic things in life have no meaning, but if you really ask for, you know, बचपन में जो हमने जो शब्द इतने सुने, राम राम करता नाम ना विसरे, all these songs, they had such a huge impact on our heart and mind. And every time I used to pray to Guruji that just ये देख लेना कि हम आपके चरण से कभी दूर ना हो, अपने चरण पे रखना, जैसे भी रखना, जिस हाल में रखना, बट अपने चरण में रखना, और आखिरी सांस आपके चरण पे ही जाए. And that is what I pray even today from the bottom of my heart, for Guruji to bless each and every one of us, to bless us with good health, to keep us in purity, to keep loving him with as much love as much as we can. And हर सेकंड हर शरण गुरुजी को याद करें, कोई ऐसा कदम ना लें ना करें जो हमें लगे गुरुजी विल नॉट अप्रूव ऑफ. आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी करते हैं दिन में, वो सिर्फ ये सोच के करना कि गुरुजी क्या चाहेंगे कि आप करो, बिकॉज ही इज वॉचिंग अस, ही इज वॉचिंग एवरीथिंग. हमने ये सारी कहानियां सुनी हैं, आज मैंने आपको सबसे बड़ी बड़ी कहानियां मेरी जिंदगी की बताई हैं. ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं. जब मैं स्कूल से भाग के आती थी गुरुजी के पास, तो गुरुजी बोलते थे कि क्वेश्चन पेपर दिखा, आज कौन सा टेस्ट हुआ. एंड ही यूज्ड टू सी दोस टेस्ट पेपर्स एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि चल इसमें तू पास है, इसमें इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स हैं, चल कल्याण हुआ. ये सब पता है हमें, ये सब मैंने खुद पूरा का पूरा गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस करा है, जिया है. I've lived it. But today I just ask that Guruji make us as pure as possible, ताकि बस आप हमें अपने पास रखें, अपने शरण पे रखें. Keep blessing our family, keep blessing our children, bless our parents, and just keep us with you. I have lots and lots of stories, but I think I will stop here because this is the biggest story of my life. And these are the biggest things that happened to me. And बस गुरुजी की तरफ इतना प्यार जो बयान करना बहुत मुश्किल है. जय गुरुजी, संकट जी, जय गुरुजी.